राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम आपको रामायण का एक अनसुना किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि आखिर लक्ष्मण जी की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी माता सीता। भक्तों, आज भी लोगों के मन में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के कई अध्याय उनके मन में बसे हुए हैं। उन्हीं में से यह भी एक था कि जब मेघनाद के बाढ़ से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और ये खबर जब माता सीता के पास गई तो वो जोर जोर से हंसने लगी। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। अपने पुत्र समान देवर की मृत्यु की खबर सुनकर माता सीता ने ऐसा ही किया था। इसके पीछे क्या कारण था, ये जानने के लिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही कई तरह की दिलचस्प जानकारियां हमारे चैनल लव कॉर्नर सनातन धर्म व संस्कृति पर रोज मिलती हैं। इसीलिए हमारा चैनल का मेंबर बनिए और इस तरह की जानकारी का फ़ायदा उठाइए। प्यारे भक्तों, जब रावण पुत्र इंद्रजीत द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती लोक पर गिर गए थे। तभी बजरंगबली लंका जाकर सुसैनदेव को लक्ष्मण जी के पास लेकर आते हैं। तब सुसैनदेव हनुमान जी से कहते हैं कि श्री राम जी के अनुज का उपचार द्रोणाचल पर्वत पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी से हो सकता है। यदि सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। वहीं जब ये समाचार दशानन रावण की कैद में रह रही अशोक वाटिका में देवी सीता को हुई तो माता सीता जोर जोर से हंसने लगी। इस तरह से हंसना देख उनका वहाँ पर मौजूद सभी राक्षसियाँ माता सीता को हैरानी से देखने लगीं। तभी राक्षसी त्रिजटा को बहुत आश्चर्य हुआ और त्रिजटा ने माता जानकी से हाथ जोड़ते हुए आश्चर्य के साथ पूछा कि हे माता जी, लक्ष्मण जी तो आपके पुत्र के समान हैं और वे इस वक्त मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन आप ये बात सुनकर हंस रही हैं। कृपया आप अपने हंसने का कारण मुझे बताइए। तब राक्षसी त्रिजटा की बातें सुनकर देवी सीता कहती हैं कि मुझे किस बात की चिंता, स्वयं श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी गोद में उनका अनुज लक्ष्मण है और जो स्वयं नारायण की गोद में है, भला उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। जिसका कार्यभार पवन पुत्र हनुमान को सौंपा गया है, वह कार्य असफल कैसे हो सकता है। और रही बात सूर्योदय की, जब तक मारुति संजीवनी बूटी द्रोणाचल पर्वत से लेकर नहीं आ जाते तब तक सूर्योदय नहीं हो सकता है। ये तीर लक्ष्मण जी को नहीं बल्कि मेरे स्वामी श्री राम को लगा है, क्योंकि स्वामी के कण कण में लक्ष्मण का वास है और देवर जी के कण कण में प्रभु श्री राम वास करते हैं। प्यारे भक्तों, अब आप जानते हैं संजीवनी बूटी लेने जाने से पूर्व संकट मोचन हनुमान और सूर्यदेव के बीच क्या संवाद हुआ था। पवन पुत्र ने बड़े ही विनम्र शब्दों में सूर्यदेव से विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ समय के लिए अपने इस तेज को समेट कर रखें, क्योंकि आज आपके ही वंश पर संकट छाया हुआ है। लंकापति रावण के वंश मेघनाद ने आज स्वयं परमपिता ईश्वर के अंश के परिवार का ध्वंस किया है। अब हनुमान जी आकर कहते हैं, हे देव, मेरे आने से पूर्व यदि थोड़ा सा भी तेज हुआ तो आपके सूर्यवंश पर बुरी तरह से अंधेरा छा जाएगा और भ्राता लक्ष्मण अपने प्रिय अनुज प्रभु श्री राम का साथ इस जीवन मार्ग के बीच में ही छूट जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है कि
जब तक मैं संजीवनी बूटी वापस लेकर ना आ जाऊं, तब तक कृपया करके आप छिपे रहें। प्रभु, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी विनती को अवश्य स्वीकार करेंगे। इस दास पर ऐसी अवस्था में आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। आप तो जानते ही हैं, स्वामी की तरह ये बजरंगबली कितना मतवाला है। क्षमा कीजिए मुझे सूर्यदेव जी, इसी तरह से मेरी माँ ने मुझे पाला है। मैं बड़ा ही जिद्दी प्रकार का मनुष्य हूँ। हनुमान जी विनती करते हुए आगे कहते हैं, हे प्रभु, थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो स्मरण रहे, जिस तरह बचपन में आपको फल समझ के मुख में रख लिया था, कहीं वही गलती इस बार फिर से न दोहरानी पड़े। इसके साथ ही आपको स्वतंत्रता मैं तभी प्रदान करूंगा जब मेरे श्री आराध्य श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इतनी प्रार्थना करके हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत के लिए निकल पड़े। दुष्ट रावण चाहता था वायुपुत्र हनुमान जी वह जड़ी बूटी कभी भी ना पा पाए, इसीलिए उसने भगवान के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की थी। उसने हनुमान जी को रोकने के लिए रक्षा कालिनी को भेजा था। कालनेमी ने बजरंगबली का ध्यान अपनी ओर खींचा और रास्ते के मध्य में एक सुनसान सी जगह पर एक कुटिया का निर्माण किया और ऋषि का भेष बनाकर रहने लगा। अंजनी पुत्र को बीच राह में प्यास लगी तो उन्होंने उस कुटिया में किसी और को देखा और वहां रुक गए। उन्होंने उसे कालनेमी राक्षस रूपी ऋषि को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। ये देख उस ऋषि ने अपने कमंडल की तरफ संकेत किया। जल देखकर पवन पुत्र बोले, परंतु ऋषिवर, इतने से जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। आप पास के किसी जलाशय का रास्ता मुझे बता दीजिए। ऋषि ने उन्हें पास एक बड़े से जलाशय के बारे में बताया। जहां पहुंचकर बजरंगबली ने पहले तो जल ग्रहण किया, फिर वहीं स्नान करने लगे। स्नान करते समय उनके एक पैर को जलचर मगरमच्छ काटने लगा, जिसका जबड़ा उन्होंने अपने हाथों से फाड़ दिया। मृत्यु के पश्चात वह मगरमच्छ एक अप्सरा में परिवर्तित हो गया। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया तथा इस श्राप से मुक्ति के लिए धन्यवाद भी किया। प्यारे भक्तों, वहीं जो हनुमान जी वापस जाने लगे, तब उस अप्सरा ने उन्हें बताया कि कुटिया में मौजूद ऋषि नहीं बल्कि रावण द्वारा भेजा गया राक्षस कालनेमी है। जिसके बाद पवन पुत्र और उस राक्षस के बीच भीषण युद्ध हुआ और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस कालनेमी को मृत्यु के घाट उतार दिया। वैसे भक्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये कालनेमी कौन था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कालनेमी मायावी राक्षस था जो रावण के दरबार में मंत्रियों के साथ रहता था। वह मरीज नाम के मायावी राक्षस का पुत्र था, जिसे अपने बुरे कर्मों की वजह से रक्षा और दुष्ट जीवात्मा की यानी बार बार धरती लोक पे जन्म लेने का श्राप मिला था। उसे हर बार भगवान नारायण के अवतारों के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई थी। सतयुग में कालनेमी समुद्र मंथन से एक भयंकर कुरूप राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था, जिसने अपनी शक्तियों से देवराज इंद्र का सिंहासन अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद ही इंद्रदेव और बाकी देवताओं की विनती करने पर श्री नारायण ने उसे महाशक्तिशाली राक्षस का वध किया। उसके बाद फिर उस राक्षस ने हिरण्यकश्यप के राज्य में जन्म लिया और अपने भाई अंधकारासुर के अनुसार श्री हरि के विरोध युद्ध करते हुए मृत्यु के घाट उतारा गया था। त्रेता युग में उसके बाद कालनेमी के साथ क्या हुआ था, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्यारे भक्तों,
अब तो आपने जान लिया होगा कि लक्ष्मण जी की मृत्यु का समाचार सुनकर माता सीता क्यों जोर जोर से हंसने लगी थीं। प्यारे भक्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी।